चेतावनी। अगर आप 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं और सोचते हैं कि बुढ़ापे में कमजोरी तो आएगी ही, तो आप एक जानलेवा गलती कर रहे हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत में 90% बुजुर्ग यह नहीं जानते कि उनकी रसोई में ही 5 ऐसे देसी सुपरफूड पड़े हैं जो उन्हें 70 की उम्र में भी 30 साल की जवानी दे सकते हैं। मैं डॉक्टर अर्जुन गुप्ता हूँ, दिल्ली का एक अनुभवी ऑर्थोपेडिक सर्जन। पिछले 10 वर्षों में मैंने हजारों ऐसे बुजुर्गों को देखा है जो महंगी दवाइयां खाकर भी अपनी हड्डियों और मांसपेशियों को बचा नहीं पाए। आज मैं आपके सामने 5 ऐसे देसी, सस्ते और ताकतवर सुपरफूड का रहस्य खोलूंगा जो आपकी रसोई में ही पड़े हैं। पहले नंबर पर जो चीज है, उसमें दूध से 10 गुना ज्यादा कैल्शियम है। अगले 25 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये 5 चीजें आपके पैरों को घोड़े जैसी रफ्तार दे सकती है, हड्डियां लोहे जैसी मजबूत कर सकती है और आपको फिर से जवानी का एहसास दिला सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्जुन गुप्ता। आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई लेकर आया हूं जो शायद आपको चौंका दे। लेकिन रुकिए जरा, एक पल के लिए रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और मेरे सवालों का जवाब ईमानदारी से अपने मन में दीजिए। क्या सुबह उठते ही आपके पैरों में जोर का दर्द होता है? क्या सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस फूल जाती है? क्या 2 कदम चलते ही घुटने जवाब दे जाते हैं और लगता है जैसे पैरों में जान ही नहीं बची? क्या कमर सीधी करने में भी दर्द होता है? क्या आपको लगता है कि आपकी उम्र आपको बांध रही है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो कृपया ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ बुढ़ापा नहीं है मेरे दोस्त, ये आपके शरीर की चीख है। ये चीख रही है कि मुझ में ताकत के कुछ जरूरी खजाने खत्म हो रहे हैं। ये एक चेतावनी है, एक अलार्म है जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ बदलना होगा। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 ऐसे देसी, सस्ते और ताकतवर सुपरफूड जो आपकी रसोई में ही पड़े हैं, और ये आपके पैरों को फिर से घोड़े जैसी रफ्तार देंगे, हड्डियां लोहे जैसी मजबूत करेंगे और मांसपेशियों में नई जान फूंक देंगे। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का विज्ञान है जिसे हमने बस नजरअंदाज कर दिया है। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है। दवाइयां तो काम नहीं कर रही, महंगे प्रोटीन पाउडर भी फायदा नहीं दे रहे, तो फिर ये रसोई की चीजें कैसे काम करेंगी? दोस्तों, यही तो सबसे बड़ा सच है। हमने अपनी परंपरा को भुला दिया है। हमने अपनी दादी नानी के नुस्खों को नजरअंदाज कर दिया है। हमने पश्चिमी दवाइयों और सप्लीमेंट्स के चक्कर में अपने देसी खजानों को भूल गए हैं। लेकिन आज मैं आपको वापस ले जाऊंगा उस ज्ञान की ओर, उस परंपरा की ओर जो हजारों सालों से हमारे बुजुर्गों को मजबूत रखती आई है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा आप इस वीडियो को इस वक्त कहाँ से देख रहे हैं। दिल्ली से, मुंबई से, लखनऊ से, गांव से या विदेश से? लिखिएगा जरूर। आपके कमेंट मुझे प्रेरित करते हैं और मुझे यह समझने में मदद करते हैं कि यह जानकारी कितने लोगों तक पहुंच रही है। साथ ही बताइए कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? घुटनों का दर्द, कमर दर्द, पैरों की कमजोरी या फिर कुछ और? मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं पहले सुपरफूड से। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह सुपरफूड आपकी जिंदगी बदल देगा। पहले नंबर पर है तिल का खजाना। हाँ दोस्तों, वही छोटा सा तिल जो आपकी रसोई में पड़ा है, वही तिल जिसे आप लड्डू में डालते हैं या फिर चटनी में मिलाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से तिल में कितनी बड़ी ताकत छिपी है? मैं आपको एक चौंकाने वाला सच बताता हूँ। जब भी हड्डियों की बात आती है, तो सबसे पहले सब दूध का नाम लेते हैं ना? हर कोई कहता है कि दूध पियो, दूध में कैल्शियम होता है, हड्डियां मजबूत होंगी। लेकिन आज मैं आपको चौंका दूं, 100 ग्राम सफेद तिल में 1200 से 1300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। और 100 ग्राम दूध में कितना होता है? केवल 120 मिलीग्राम। यानी तिल में दूध से 10 गुना ज्यादा कैल्शियम है। 10 गुना। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? और यह सिर्फ कैल्शियम की बात नहीं है।
तिल में मैग्नीशियम है, जिंक है, फास्फोरस है, प्रोटीन है, हेल्दी फैट्स है, सब कुछ एक साथ। अब सवाल यह है कि ये सब चीजें आपके शरीर में क्या करती है? मैं आपको समझाता हूँ। कैल्शियम तो हड्डियों को मजबूत बनाता ही है, लेकिन मैग्नीशियम आपकी मांसपेशियों को आराम देता है। जब आपकी मांसपेशियों में ऐंठन होती है, जब रात को सोते समय पैरों में दर्द होता है, तो इसका मतलब है कि आप में मैग्नीशियम की कमी है। तिल यह कमी पूरी करता है। जिंक आपकी हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में मदद करता है, यानी हड्डियां खोखली नहीं होती। और फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को और भी मजबूत बनाता है। तिल केवल कैल्शियम नहीं देता, ये एक संपूर्ण पैकेज है। ये हड्डियों को खोखला होने से बचाता है, ऑस्टियोपोरोसिस को भगाता है और मांसपेशियों में ऐंठन व दर्द को खत्म करता है। मुझे याद है पिछले महीने मेरे पास एक मरीज आई थी। उनका नाम था सुशीला देवी। उनकी उम्र थी 75 साल। वे मेरे पास आईं और बोली, डॉक्टर साहब, मैं रात को सो नहीं पाती, पैरों में बहुत दर्द होता है, ऐंठन होती है। मैं परेशान हो गई हूँ। मैंने उनकी जांच की। उनके बोन डेंसिटी टेस्ट में ऑस्टियोपोरोसिस दिखा। हड्डियां बहुत कमजोर हो गई थी। मैंने उन्हें दवाइयों के साथ साथ एक सलाह दी। मैंने कहा कि हर सुबह 1 से 2 चम्मच भुने हुए तिल अच्छे से चबा चबा कर खाएं। 3 महीने के भीतर जब वे दोबारा आई तो उनका चेहरा खिला हुआ था। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे अब रात को अच्छी नींद आती है, पैरों की ऐंठन बहुत कम हो गई है, मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। ये तिल का कमाल था, यह विज्ञान का कमाल था, यह हमारी परंपरा का कमाल था। अब मैं आपको बताता हूँ कि तिल को सही तरीके से कैसे खाएं। हर सुबह 1 से 2 चम्मच भुने हुए तिल लें। इन्हें अच्छे से चबा चबा कर खाएं। जल्दबाजी न करें, धीरे धीरे चबाएं ताकि ये अच्छी तरह से पच सके। या फिर अगर सर्दियों का मौसम है तो गुड़ के साथ लड्डू बना लीजिए। तिल और गुड़ का कॉम्बिनेशन बहुत शक्तिशाली है। मजा भी आएगा और ताकत भी दोगुनी होगी। ये एक स्वादिष्ट और पौष्टिक तरीका है अपने शरीर को ऊर्जा देने का। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको ज्यादा मोटापा है या पाचन कमजोर है तो 1 चम्मच से ज्यादा ना ले, क्योंकि तिल में तेल की मात्रा ज्यादा होती है। अगर आप ज्यादा खा लेंगे तो पेट ढीला हो सकता है। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तो यह था हमारा पहला सुपरफूड, तिल, दूध को मात देने वाला कैल्शियम बॉम्ब। अब आइए दूसरे सुपरफूड की ओर चलते हैं। दूसरे नंबर पर है हल्दी वाला दूध। हाँ दोस्तों, वही पुराना घरेलू नुस्खा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पुराने नुस्खे के पीछे कितना बड़ा विज्ञान छिपा है? आज की दुनिया में इसे गोल्डन मिल्क कहते हैं। विदेशों में लोग इसे बहुत महंगे दामों पर खरीदते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यह सदियों से हमारे घरों में बनता आया है। हमारी दादी नानी हमें चोट लगने पर हल्दी वाला दूध पिलाती थी। जोड़ों में दर्द हो तो हल्दी वाला दूध, सर्दी जुकाम हो तो हल्दी वाला दूध। यह एक अद्भुत औषधि है। उम्र के साथ जोड़ों में जो जलन होती है, सूजन होती है, अकड़न होती है, उसका असली दुश्मन है करक्यूमिन। और हल्दी में करक्यूमिन भरपूर मात्रा में है। करक्यूमिन एक शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी यौगिक है, यानी यह सूजन को जड़ से खत्म करता है। जोड़ों में जो सूजन होती है वही दर्द और अकड़न का कारण बनती है। जब सूजन खत्म होगी तो दर्द भी कम होगा, जोड़ों को मजबूती भी मिलेगी और दर्द से आजादी भी। यह सिर्फ दर्द निवारक नहीं है, यह जोड़ों के कार्टिलेज को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। कार्टिलेज क्या है? ये वो नरम ऊतक है जो हड्डियों के बीच में होता है। जब दो हड्डियां आपस में रगड़ती है तो ये कार्टिलेज उन्हें सुरक्षा देता है, घर्षण को कम करता है। लेकिन उम्र के साथ ये कार्टिलेज घिसने लगता है, और जब ये घिस जाता है तो हड्डियां सीधे आपस में रगड़ने लगती है। तब बहुत दर्द होता है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन इस कार्टिलेज को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये उसे घिसने से बचाता है। ये एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। करक्यूमिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है। ये शरीर में फ्री रेडिकल्स को बेअसर करता है। फ्री रेडिकल्स वो हानिकारक पदार्थ है जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और सूजन पैदा करते हैं।
करक्यूमिन इन फ्री रेडिकल्स को पकड़ता है और उन्हें नष्ट कर देता है। इस तरह यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा करता है। यह आपकी कोशिकाओं को जवान रखता है, आपके जोड़ों को स्वस्थ रखता है। मुझे याद है रोहिणी के एक मरीज का मामला। उनका नाम था रमेश कुमार और उनकी उम्र थी 72 साल। वे मेरे पास आए और बोले, डॉक्टर साहब, मैं घुटनों के दर्द से परेशान हूँ। सुबह उठने में बहुत तकलीफ होती है। घुटने इतने अकड़ जाते हैं कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पाता। मैंने उनकी जांच की। उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस था। जोड़ों में सूजन और घिसावट हो गई थी। मैंने उन्हें दवाइयाँ दी, लेकिन साथ ही एक घरेलू नुस्खा भी बताया। मैंने कहा कि रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच देसी हल्दी और चुटकी भर काली मिर्च डालकर पी लीजिए। रमेश जी ने पूछा, काली मिर्च क्यों डॉक्टर साहब? मैंने समझाया कि काली मिर्च करक्यूमिन को 2000% तक ज्यादा असरदार बनाती है। काली मिर्च में एक यौगिक होता है जिसे पाइपेरिन कहते हैं। ये पाइपेरिन करक्यूमिन के अवशोषण को बहुत बढ़ा देता है, यानी आपका शरीर करक्यूमिन को बेहतर तरीके से सोख पाता है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे आयुर्वेद ने सदियों पहले पहचान लिया था और अब आधुनिक विज्ञान भी इसकी पुष्टि कर रहा है। 2 महीने बाद जब रमेश जी दोबारा आए तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, सच में फर्क आ गया है। सुबह उठने में अब उतनी तकलीफ नहीं होती, घुटनों की अकड़न कम हो गई है। मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। यह हल्दी वाले दूध का कमाल था। यह हमारी परंपरा का कमाल था। यह विज्ञान और प्रकृति के मेल का कमाल था। तो यही है सही तरीका। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच देसी हल्दी डालिए। चुटकी भर काली मिर्च जरूर डालिए। अच्छे से मिलाइए और धीरे धीरे पी लीजिए। नियमित रूप से यह करते रहिए। 30 से 40 दिन में आपको खुद फर्क दिखने लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज की दवा ले रहे हैं या पित्त की पत्थरी है, तो डॉक्टर से पूछ कर ही शुरू करें। गर्भवती महिलाएं भी डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन न करें। अगर आपको अब तक की जानकारी पसंद आ रही है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने घर के बुजुर्गों को, अपनी मम्मी को, पापा को, दादा दादी को, नाना नानी को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। वो आपको दुआएं देंगे। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हमें अपना परिवार बना लीजिए। हम हर हफ्ते ऐसी ही उपयोगी जानकारी लेकर आते हैं। अब आते हैं तीसरे सुपरफूड पर। तीसरे नंबर पर है अंकुरित काले चने। आपने कहावत सुनी होगी, चना खाए घोड़ा बने। बिल्कुल सही है। और जब चने को अंकुरित किया जाता है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अंकुरित होने पर चने में प्रोटीन बढ़ जाता है, आयरन बढ़ जाता है, विटामिन बढ़ जाते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है। सब कुछ कई गुना हो जाता है। लेकिन अंकुरित चने खाने से आपके शरीर में क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो यह पैरों में झनझनाहट को दूर करता है। बहुत से बुजुर्गों को पैरों में झनझनाहट की शिकायत होती है। ऐसा लगता है जैसे पैरों में चींटियां चल रही हो या फिर पैरों में करंट सा लग रहा हो। यह खून की कमी का संकेत है। जब शरीर में आयरन की कमी होती है तो खून की कमी हो जाती है। इसे एनीमिया कहते हैं। और जब खून की कमी होती है तो शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए पैरों में झनझनाहट होती है, कमजोरी महसूस होती है। अंकुरित चने में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। यह आयरन आपके शरीर में खून बनाने में मदद करता है। जब खून बनेगा तो शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर होगी। पैरों में झनझनाहट कम होगी, कमजोरी दूर होगी। आप ताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसके अलावा अंकुरित चने में अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, खासकर लाइसिन नामक अमीनो एसिड। लाइसिन मांसपेशियों की मरम्मत और विकास के लिए बहुत जरूरी है। जब आप बूढ़े होते हैं तो आपकी मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। वे टूटती रहती है और अगर मरम्मत न हो तो वे और कमजोर होती जाती है। लाइसिन इस मरम्मत में मदद करता है। यह टूटी हुई मांसपेशियों को फिर से जोड़ता है, नई मांसपेशियां बनाने में मदद करता है। इसलिए अंकुरित चने खाने से मांसपेशियां मजबूत होती है,
ताकत बढ़ती है और साथ ही अंकुरित चने में फाइबर भी भरपूर होता है। ये फाइबर आपके पाचन को दुरुस्त रखता है, कब्ज नहीं होने देता, पेट साफ रहता है। मुझे याद है करोल बाग के एक मरीज का मामला। उनका नाम था सुधीर वर्मा और उनकी उम्र थी 68 साल। वे मेरे पास आए और बोले, डॉक्टर साहब, मुझे बहुत थकान रहती है, दिन भर कमजोरी महसूस होती है, पैरों में ताकत नहीं है, मैं ठीक से चल नहीं पाता। जब मैंने उनकी जांच की तो पता चला कि उन्हें एनीमिया था, खून की कमी थी। उनके शरीर में आयरन की गंभीर कमी थी। मैंने उन्हें आयरन की गोलियां दी, लेकिन साथ ही एक सलाह दी। मैंने कहा कि रोज सुबह अंकुरित चने खाएं, रात में चने को भिगो दीजिए, सुबह गीले कपड़े में बांधकर अंकुरित कर लीजिए, फिर हल्का सा उबाल लीजिए या भाप में पका लीजिए। उसमें नींबू, प्याज, टमाटर, खीरा डालकर चाट बनाकर खाइए। सुधीर जी ने यह नुस्खा आजमाया। 2 महीने के भीतर उनमें बहुत सुधार दिखा। उनकी थकान कम हो गई, ताकत बढ़ गई। वे बेहतर महसूस करने लगे। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, यह तो कमाल की चीज है। इतनी सस्ती और इतनी फायदेमंद। हाँ दोस्तों, ग्रे। यही तो बात है। ये चीजें महंगी नहीं है। ये आसानी से मिल जाती है। लेकिन इनमें बहुत ताकत है। बस इन्हें सही तरीके से खाना आना चाहिए। तो यही है सही तरीका। रात में चने को भिगोइए, सुबह गीले कपड़े में बांधकर अंकुरित कर लीजिए, फिर हल्का सा उबाल लीजिए या भाप में पका लीजिए। इसे चाट बनाकर खाइए। नींबू, प्याज, टमाटर, खीरा, धनिया डाल दीजिए। थोड़ा नमक, थोड़ी काली मिर्च। मज़ा भी आएगा और सेहत भी बनेगी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी भी कच्चे अंकुरित चने ना खाएं। खासकर बुजुर्ग, उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं। हमेशा हल्का पकाकर ही खाएं ताकि कोई संक्रमण का खतरा न रहे। यह बहुत जरूरी है। आपकी सुरक्षा सबसे पहले है। तो यह था हमारा तीसरा सुपरफूड, अंकुरित काले चने, घोड़े वाली ताकत देने वाले चने। अब आते हैं चौथे सुपरफूड पर। चौथे नंबर पर है भीगे हुए बादाम। बादाम को लोग ड्राई फ्रूट समझते हैं, महंगा समझते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सेहत के बारे में सोचें, तो बादाम उतना महंगा नहीं है, क्योंकि बादाम में जो पोषक तत्व है, वे अमूल्य है। बादाम में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन ई है, हेल्दी फैट्स है। ये एक संपूर्ण पोषण का भंडार है। बादाम की सबसे खास बात यह है कि यह हड्डी और दिमाग दोनों का दोस्त है। यह हड्डियों को भी मजबूत करता है और दिमाग को भी तेज रखता है। बहुत से बुजुर्गों को पैरों में बार बार ऐंठन आती है। रात को सोते समय अचानक से पैर में ऐंठन हो जाती है। बहुत दर्द होता है। यह मिनरल्स की कमी का संकेत है, खासकर मैग्नीशियम की कमी का। जब शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है, तो मांसपेशियों में ऐंठन होती है। बादाम इस समस्या का समाधान है। बादाम में मौजूद मैग्नीशियम मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आपके शरीर में पर्याप्त मैग्नीशियम होगा, तो मांसपेशियां सही तरीके से काम करेंगी, ऐंठन नहीं होगी, दर्द नहीं होगा। साथ ही बादाम में विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में है। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह आपकी कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। यह दिमाग को तेज रखता है, याददाश्त को बेहतर बनाता है और सोचने समझने की शक्ति को भी बढ़ाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, चीजें भूलने लगती है। कुछ रखा और भूल गए कि कहाँ रखा। किसी से मिले और नाम याद नहीं आया। यह सब उम्र के साथ होता है, लेकिन बादाम इस प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करता है। यह दिमाग की कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है, उन्हें पोषण देता है। इसीलिए बादाम हड्डी और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है। मुझे याद है राजौरी गार्डन की एक मरीजा का मामला। उनका नाम था कमला देवी और उनकी उम्र थी 70 साल। वे मेरे पास आई और बोली, डॉक्टर साहब, मुझे रात को नींद नहीं आती, पैरों में ऐंठन हो जाती है, बहुत तकलीफ होती है। साथ ही मुझे चीज़ें याद नहीं रहती। मैं परेशान हूँ। मैंने उनकी जांच की। उन्हें मैग्नीशियम की कमी थी। मैंने उन्हें सप्लीमेंट दिए, लेकिन साथ ही एक घरेलू नुस्खा भी बताया। मैंने कहा कि रात में 5 से 7 बादाम पानी में भिगो कर रखें। सुबह छिलका उतारकर चबा चबा के खाइए।
या दूध में पीसकर शेक बना लीजिए। कमला देवी ने यह नुस्खा अपनाया। 1 महीने के भीतर उनकी स्थिति में सुधार दिखने लगा। पैरों की ऐंठन कम हो गई, नींद अच्छी आने लगी और उन्होंने यह भी बताया कि उनकी याददाश्त में भी सुधार हुआ है। वे खुश थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, इतनी सरल चीज और इतना फायदा, तो यही है सही तरीका। रात में 5 से 7 बादाम पानी में भिगोकर रखें। सुबह छिलका उतारकर चबा चबा के खाइए। छिलका उतारने से पाचन आसान हो जाता है। या फिर आप दूध में पीसकर शेक बना सकते हैं। बुजुर्गों के लिए यह बहुत आसान और जबरदस्त टॉनिक है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको किडनी स्टोन या ऑक्सलेट की समस्या है तो डॉक्टर से पूछ लीजिए। और बादाम में कैलोरी ज्यादा होती है, इसलिए 7-8 से ज्यादा ना खाएं। ज्यादा सेवन से वजन बढ़ सकता है। और अब आते हैं 5वें और आखिरी सुपरफूड पर। 5वें नंबर पर है मेथी दाना। मेथी को आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे जोड़ों का जादूगर कहा जाता है, क्योंकि मेथी के दाने में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इतने जबरदस्त हैं कि घुटने कमर का दर्द चुपके से भाग जाता है। साथ में आयरन है, फाइबर है, पोटेशियम है, सब कुछ भरपूर मात्रा में। मेथी में मौजूद यौगिक जैसे डायोसजेनिन और फ्लेवोनॉइड्स सूजन को कम करने और दर्द से राहत देने में मदद करते हैं। जब जोड़ों में सूजन होती है तो बहुत दर्द होता है। जोड़ अकड़ जाते हैं, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। मेथी इस सूजन को कम करती है। ये जोड़ों के अंदर सूजन पैदा करने वाले एंजाइमों को रोकती है। जब सूजन कम होगी तो दर्द भी कम होगा। जोड़ों की गतिशीलता बढ़ेगी, आप आसानी से चल फिर पाएंगे। इसके अलावा मेथी में आयरन भी भरपूर है। ये खून की कमी को दूर करता है, फाइबर पाचन को ठीक रखता है और पोटेशियम मांसपेशियों के कार्य को बनाए रखने में मदद करता है। मेथी एक ऐसा सुपरफूड है जो कई समस्याओं का एक साथ समाधान देता है। यह एक संपूर्ण औषधि है। मुझे याद है पहाड़गंज के एक मरीज का मामला। उनका नाम था हरीश चंद्र और उनकी उम्र थी 76 साल। वे मेरे पास आए और बोले, डॉक्टर साहब, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, कमर में भी दर्द रहता है, मैं ठीक से बैठ नहीं पाता, खड़ा नहीं हो पाता, बहुत तकलीफ है। जब मैंने उनकी जांच की तो पता चला कि उन्हें गठिया था, जोड़ों में सूजन और दर्द था। मैंने उन्हें दवाइयां दी, लेकिन साथ ही एक पुराना आयुर्वेदिक नुस्खा बताया। मैंने कहा कि 1 चम्मच मेथी दाना रात में पानी में भिगोइए, सुबह खाली पेट वो पानी पी लीजिए और दाने चबाकर खा लीजिए। हरीश जी ने पूछा, कितने दिन करना होगा डॉक्टर साहब? मैंने कहा, कम से कम 15 से 20 दिन, उसके बाद आपको खुद फर्क नजर आएगा। हरीश जी ने यह नुस्खा अपनाया। शुरुआत में उन्हें मेथी का कड़वा स्वाद अजीब लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे रोज यह करते रहे। 20 दिन के बाद जब वे दोबारा आए तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। घुटनों का दर्द बहुत कम हो गया है, कमर भी बेहतर महसूस हो रही है, मैं बेहतर तरीके से चल फिर पा रहा हूँ। यह मेथी का कमाल था, यह आयुर्वेद का कमाल था। तो यही है सही तरीका। 1 चम्मच मेथी दाना रात में पानी में भिगोइए, सुबह खाली पेट वो पानी पी लीजिए और दाने चबाकर खा लीजिए। 15 से 20 दिन में फर्क खुद नजर आएगा। मेथी का कड़वा स्वाद शुरुआत में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके फायदे इसे सहने लायक बनाते हैं। आप इसमें थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं अगर स्वाद बहुत कड़वा लगे। लेकिन सावधानी, अगर आप डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर से पूछकर ही शुरू करें, क्योंकि मेथी रक्त शर्करा और रक्तचाप को प्रभावित कर सकती है। और गर्भवती महिलाएं बिल्कुल न लें, क्योंकि यह गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित कर सकता है। सुरक्षा हमेशा पहले आती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 5 देसी सुपरफूड्स। तिल हल्दी वाला दूध, अंकुरित काले चने, भीगे हुए बादाम और मेथी दाना। ये 5 चीजें आपकी रसोई में ही है। ये महंगी नहीं है, ये आसानी से मिल जाती है, लेकिन इनमें अद्भुत शक्ति है। इनमें वो ताकत है जो आपके पैरों को घोड़े जैसी रफ्तार दे सकती है, हड्डियां लोहे जैसी मजबूत कर सकती है और मांसपेशियों में नई जान फूंक सकती है। बस इन्हें सही तरीके से खाना आना चाहिए।
नियमित रूप से खाना चाहिए। लेकिन रुकिए, मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी देना चाहता हूँ। ये कुछ और आदतें हैं जो आपके जीवन में चार चांद लगा सकती है। पहली बात, केला और किशमिश। रोज सुबह एक केला खाइए, साथ में 15 से 20 किशमिश खाइए। केला पोटेशियम का बेहतरीन स्रोत है। पोटेशियम मांसपेशियों की ऐंठन को रोकता है और किशमिश आयरन और ऊर्जा देती है। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। दूसरी बात, चुकंदर का जूस या सलाद। चुकंदर पैरों में खून का दौरा बढ़ाता है, झंझनाहट को दूर करता है। चुकंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन बढ़ाता है। यह रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। जब पैरों में अच्छा रक्त प्रवाह होगा तो झंझनाहट नहीं होगी। पैर मजबूत रहेंगे, आप बेहतर चल पाएंगे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, नियमित गतिविधि। रोज 15 से 20 मिनट टहलिए, सुबह 5 मिनट स्ट्रेचिंग कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शांति और तनाव कम करने के लिए भी जरूरी है। जब आप चलते हैं, तो आपकी मांसपेशियां काम करती है, हड्डियां मजबूत होती है, जोड़ों में गतिशीलता बनी रहती है। और जब आप योग करते हैं, तो मन शांत होता है, तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है। दोस्तों, याद रखिए, असली ताकत दवा से नहीं, सही खान-पान और हल्की हरकत से आती है। इन 5 चीज़ों को आज ही अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। 30 से 40 दिन बाद आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे। पैरों में उछाल आएगा, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस नहीं फूलेगी और चलते वक्त लगेगा जैसे फिर से 10 साल पीछे चले गए। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य है कि हमारा शरीर सही पोषण और गतिविधि के साथ अद्भुत रूप से ठीक हो सकता है। मुझे बहुत सारे मरीजों के उदाहरण याद है, जिन्होंने इन सरल नुस्खों को अपनाया और उनकी जिंदगी बदल गई। वे फिर से खुद पर निर्भर हो गए। दूसरों का सहारा लेने की जरूरत नहीं रही। वे अपना काम खुद कर पाने लगे। उनका आत्मविश्वास बढ़ा। वे खुश रहने लगे। यही तो असली सफलता है। यही तो असली स्वास्थ्य है। स्वतंत्र रहना, खुश रहना, अपना काम खुद कर पाना। अगर यह वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो, तो अभी लाइक कर दीजिए। अपने घर के हर बुजुर्ग तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि यह जानकारी उनकी जिंदगी बदल सकती है। और कमेंट में जरूर लिखिए, डॉक्टर साहब आज से शुरू करता हूँ, या डॉक्टर साहब आज से शुरू करती हूँ। मुझे आपकी कहानियां सुनने में बहुत खुशी होगी। आपके अनुभव दूसरों को प्रेरित करेंगे। जब आप कमेंट में अपना अनुभव साझा करेंगे, तो दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे। वे भी इन नुस्खों को आजमाएंगे और इस तरह हम एक स्वस्थ समाज बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। मैंने अपने 10 साल के अनुभव से यह सब आपके साथ साझा किया है। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं है, यह असली जिंदगी का अनुभव है। मैंने हजारों मरीजों को देखा है, उनकी समस्याएं समझी है, उनका इलाज किया है और मैंने देखा है कि सरल घरेलू नुस्खे कितने कारगर हो सकते हैं। जब हम अपनी परंपरा को आधुनिक विज्ञान के साथ मिलाते हैं, तो कमाल हो जाता है। अब मैं आपको एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में कमजोरी तो आएगी ही, यह तो होना ही है। लेकिन नहीं दोस्तों, यह गलत सोच है। बुढ़ापा कमजोरी का पर्याय नहीं है। अगर आप सही खान-पान रखें, नियमित व्यायाम करें, तनाव कम रखें, तो आप 80 साल की उम्र में भी फिट रह सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत से बुजुर्ग देखे हैं जो 80 पार कर गए हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल स्वस्थ है। खुद अपना काम करते हैं, किसी पर निर्भर नहीं है, खुश है। उनकी सफलता का राज क्या है? सरल जीवन शैली, सही खान-पान, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच। बस इतना ही। कोई जादू नहीं है, कोई महंगी दवाई नहीं है, बस सरल आदतें। और ये आदतें आज से शुरू करनी होंगी। कल पर मत छोड़िए, आज से शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, उतना जल्दी फायदा मिलेगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिल सके। हम हर हफ्ते ऐसी ही उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी लेकर आते हैं, खासकर बुजुर्गों के लिए। हम चाहते हैं कि हर बुजुर्ग स्वस्थ रहे, मजबूत रहे
स्वतंत्र रहे और खुश रहे। यही हमारा मिशन है, यही हमारा सपना है और आप हमारे इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं, इन सरल नुस्खों को अपनाकर और दूसरों को भी बताकर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खूब हँसिए, खूब चलिए और पूरी मस्ती से सेहतमंद बुढ़ापा जीजिए। याद रखिए, उम्र सिर्फ एक नंबर है, असली ताकत आपके अंदर है, आपको बस उसे जगाना है और ये 5 सुपरफूड्स आपकी उस ताकत को जगाने में मदद करेंगे। तो देर किस बात की? आज से ही शुरू कर दीजिए, अपनी रसोई खोलिए, इन 5 चीज़ों को ढूँढिए और अपनी सेहत की यात्रा शुरू कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और इस अद्भुत यात्रा पर मेरे साथ बने रहें। मैं डॉक्टर अर्जुन गुप्ता, आपका अपना डॉक्टर, आपका अपना दोस्त, जो हमेशा आपकी सेहत की फ़िक्र करता है। धन्यवाद।